ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है इंडिविजुअल्स की या फिर ग्रुप्स की, एसोसिएट इंडिविजुअल्स के, जो कि अंडरटेक करते हैं कि इनिशिएट करें या ऑर्गेनाइज करें एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट प्रोडक्शन के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक गुड्स या सर्विसेज की। एंटरप्रेन्योरशिप ने प्ले किया है एक वाइटल रोल स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज में, और न्यू इनोवेशंस आए हैं और करेज आना के फेस करें रिस्क का, अनसर्टेनिटीज़ का, और जो क्वालिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योर की कि वो एक्ट करे एज अ लीडर, उससे जो है वो उसको राइज मिलता है। और जो भी नए कॉम्बिनेशन आना स्किल्स का और इनोवेशन का, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, याहू और लिनक्स में है, ये तमाम एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाया। और इसके अलावा मेजर डेवलपमेंट होना कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग। ये तमाम चीज़ें रिजल्ट हैं एंटरप्रेन्योरशिप का स्मॉल और मीडियम सेक्टर के अंदर। उसके बाद ये है कि मार्केट मायोपिया एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, कंसंट्रेट करना प्रोडक्शन के ऊपर ना कि मार्केटेबिलिटी को, और उससे जो है वो अवॉइडेबल डिजास्टर भी आ सकता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो फेल हो जाता है प्रॉपरली एसेस करने में कि जो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी प्रोडक्ट की, और वो जो है हो सके कि अप्रिशिएट ना करे कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो सकती इंस्टेंटेनियसली प्रॉफिटेबल, और या उसकी होना एंड्यूरेबल सक्सेस। तो सिलेक्शन जो है राइट टाइम का होना इंट्रोड्यूस के लिए, प्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी सक्सेस फैक्टर के लिए। अगर एक्शन बहुत जल्दी ले लिया जाए या बहुत देर से तो फिर फेलियर होगा। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में आ जाते हैं चेंजेस होना, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस होना, सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और उससे क्या होता है इंक्रीज होना इनपुट कॉस्ट में। नाउ दी कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है एक एंटरप्राइज के तौर पर या फिर सीरीज ऑफ ऑपरेशन जो कि कैरी आउट करता है वर्कमैन स्किल्ड होता है वो क्राफ्ट के अंदर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और जो फिनिश प्रोडक्ट होती है वो खुद मार्केट करता है। सो वो वर्क करता है अपने खुद के घर में, अपने खुद के टूल्स और मटेरियल्स के साथ, प्रोवाइड करता है वो खुद का लेबर। और ये वर्कर्स मोस्टली हैंड लेबर्स होते हैं, हाथों से काम करने वाले होते हैं, इनके पास पर्सनल स्किल होते हैं, और जो मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसका लिटिल या नो एड होता है। मशीनरी जो कि वो वर्क करते हैं, अच्छा मशीनरी वगैरह का भी इनके पास लिटिल या नो एड होता है। सो वो वर्क करते हैं जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनके मुताबिक वो करते हैं। उसके बाद है फिर लॉ एंड ऑर्डर। सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पाकिस्तान में हमेशा इसको रिगार्ड किया गया है वरीसम के तौर पे। और एक सर्वे जो है वो रिपोर्ट देता है कि 1 in 5 रिस्पोंडेंट रिपोर्ट दैट बिजनेस वाज टारगेट ऑफ एटलीस्ट वन क्राइम ड्यूरिंग 2002। बिजनेस जो है वो टारगेट था एटलीस्ट एक क्राइम का 2002 में। और अनदर असेसमेंट सजेस्ट करता है कि बिजनेसेस जो है NWFP में, जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा है, स्पेंड करता है 4.5%, सिंध और पंजाब जो है 1 to 2% उनका रेवेन्यू का सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि सिक्योरिटी के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। और 1 in 4 SME जो है कंसिडर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को सेवियर प्रॉब्लम के तौर पर। सो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है क्या करती है, वीक करती है प्रॉपर्टी राइट को, और नतीजा क्या होता है कि वीक हो जाते हैं इन्वेस्टर के डिसीजन कि वो इन्वेस्ट करें। और ये प्रॉब्लम के लिए लिंक्ड है मैनर के साथ जिसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शन करते हैं। सो हाई टाइम कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है सीख करने में लीगल रिसोर्सेज, टुगेदर विद लैक ऑफ एक्सेस बहुत टू बहुत इफेक्टिव इन फॉर्मल और इन फॉर्मल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के लिए इंक्रीज करता है कॉस्ट जो कि एसोसिएट है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के साथ। सो नाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जो एक वाइटल इशू है जो कि ज़रूरी है कि देखा जाए। सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज जो है विद द चेंज ऑफ देयर, विद द हेल्प ऑफ चेंज के साथ इन देयर आईपी सिस्टम, उनका जो आईपी सिस्टम है उसमें और जो लॉज हैं वो कर्ज
वो एबल हैं कि वो अट्रैक्ट करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट में, स्पेशली इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक फील्ड में। सो इसी वजह से प्रमोशन और जो प्रोटेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो स्पर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट करती है न्यू जॉब और इंडस्ट्री, इन्हेंस करती है क्वालिटी और इन्जॉयमेंट जो है लाइफ की। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्री रिक्विजिट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। पावर आउटेजेस और जो एक्सेस होता है कनेक्शन के लिए वो कंसिडर किया जाता है रिटेन, जो कि सिग्निफिकेंटली तौर पे अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी फर्म्स की पाकिस्तान में। तो ये एस्टिमेट किया गया कि टिपिकल बिजनेस जो है पाकिस्तान में लॉस करता है 5.6% जो है एनुअल सेल्स रेवेन्यू में, इसी वजह से सिंगल फैक्टर की वजह से। डिफरेंसेस एसोसिएट विद फर्म साइज रिकग्नाइज, डिफरेंसेस जो एसोसिएट है फर्म साइज के साथ रिकग्नाइज करते हैं कि स्मॉलर फर्म जो है रिलेटिवली हार्ड हिट होती है कंपैरिजन में लार्ज वन के, यानी कि उनको ज़्यादा हिट लगती है, ज़्यादा उनका नुकसान होता है लार्ज फर्म के मुकाबले में, क्योंकि उनके पास जो है वो कम एबिलिटी होती है कि वो अरेंज करें अल्टरनेटिव पावर सोर्सेज, जैसे कि प्राइवेट पावर जनरेटर, हाई रेट, और जो हाई रेट है पावर का और जो पुअर क्वालिटी है डिलीवरी की और रिलायबिलिटी की, ये सीरियस कंसर्न है एसएमई में के लिए पाकिस्तान में। और जो रिसेंटली जिस तरह इंक्रीज देखने में आया पावर की प्राइस के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्राइस के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो उससे और भी ज़्यादा जो है वो एसएमई को हिट किया गया है, मतलब एसएमई हिट हुए हैं उससे। सो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम ऑफ न्यू एंटरप्राइज, जो न्यू एंटरप्राइज की पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम है, सो कई सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं हर्डल स्टार्ट करने के लिए एक नई इंटरप्राइज के, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। सो दे नीड नॉट ऑलवेज अराइज, बट एक अवेयरनेस होना रिगार्डिंग के एनेबल देयर टाइमली अवॉइडेंस और प्रिवेंशन। सो कुछ जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने है। लैक या एब्सेंस होना प्रॉब्लम का, प्रॉफिट का, एक्चुअली कमी होना प्रॉफिट की या फिर बिल्कुल ही ना होना। और एक्सपीरियंस फैक्टर इसमें आ जाता है, अनफेमिलियरिटी होना या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस होना प्रोडक्ट में या सर्विस लाइन में, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होना मैनेजमेंट में, और ओवर कंसंट्रेशन होना एक्सपीरियंस की, इनकम्पिटेंस होना मैनेजमेंट का। सेल्स कॉजेस में आ जाता है वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन का होना, लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री होना, इनकी प्रॉपर इन्वेंट्री की कंट्रोल, सॉरी प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल की कमी होना, लो सेल्स वॉल्यूम का लो होना, पुअर लोकेशन होना, डिक्लाइन होना डिमांड में रिसेशनरी ट्रेंड्स की वजह से पार्टिकुलर इंडस्ट्री में, इनअप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंट हाई प्राइसिंग होना। एक्सपेंस कॉजेस के अंदर आ जाता है कि फेल हो जाना कंट्रोल करने में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और फिर उससे रिड्यूस होना प्रॉफिट का, और वो एक थ्रेट देता है सर्वाइवल के लिए फर्म के। नेगलेक्ट कॉजेस आए थे, कॉमन कॉजेस जो है केसेस जो है नेगलेक्ट के वो हैं पुअर हेल्थ का होना, लेजीनेस होना, फैमिली या मैरिज प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। सो एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत होती है कि वो इस्टेब्लिश करे प्रायोरिटीज़ खुद के लिए। सो उनको कंसंट्रेट करना चाहिए जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ना कि किसी और जगह पे। कैपिटल कॉजेस आए थे, लो या ओवर एस्टिमेशन होना कैपिटल नीड की, फंड मैनेजमेंट होना, कैश का लॉस होना, पुअर डेट कलेक्शन होना, यानी कि जो डेट है जो लेना है आपने वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है सही तरह से, या अनफेवरेबल क्रेडिट टर्म्स होना, कस्टमर कॉजेज होना, पर्सनल कॉजेज, और हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज़म यानी कि गैर हाजिरी, जो एबसेंट होना है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना, अनहेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होना, लॉकआउट होना, लो प्रोडक्टिविटी, इसके अलावा मिलिटेंट ट्रेड यूनियंस, ऐसी ट्रेड यूनियन जो मिलिटेंट है, नेचुरल क्लैमिटीज़, कुदरती आफात जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, डिफ़िकल्टी ऑफ कंप्लाइंस ड्यू टू एक्सेसिव कॉस्ट बर्डन, इनके कंप्लाइंस में जो है वो प्रॉब्लम होना, जो कॉस्ट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा होने की ऐसे, और इंटरफेरेंस और डायलेटरी टैक्टिक जो कि अडॉप्ट की गवर्नमेंट अथॉरिटी ने। इसके अलावा अनमाइंडफुल एक्सपेंशन के जो सफिशिएंट बिजनेस है वो जनरेट नहीं होता कि वो सस्टेन करे एक्सपेंडेड कैपेसिटी। एनवायरमेंटल कॉजेस इसके अंदर आया था, चेंज होना गवर्नमेंट पॉलिसी में,
चेंज होना सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन में, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, उससे क्या होता है इंक्रीज होना इनपुट कॉस्ट में, और प्रोडक्शन जो कॉसेस हैं उसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी का ऑब्सोलेंस हो जाना, पुरानी हो जाना, ऐसी हो जाना जो क्या अब जो है वो आउटडेट एक तरह से हो गई है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी की यूटिलाइज लो होना, इनेबिलिटी होना वर्कर की कि वो करेक्टली अंडरस्टैंड करें जो टेक्नोलॉजी है, और अवेलेबिलिटी ना होना स्पेस की, स्पेस रिप्लेसमेंट की, और पुअर मशीनरी मेंटेनेंस होना। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।